हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग आप कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो आज ही हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग इन सी का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। देखिए, टीचर का मोटिवेशन होता है कि अगर बच्चों के लाइक आते हैं और वो मैक्सिमम शेयर करता है तो इससे टीचर का मोटिवेशन इंक्रीज होता है और वो और भी ज़्यादा एफर्ट्स के साथ आपके साथ आपकी हेल्प करता है आपकी एजुकेशन में। तो आपसे मुझे सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है और अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और बुरा लगता है वीडियो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। यस स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब भी दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? लैंग्वेज। ठीक है, अगर मैं हिंदी बोलती हूँ तो आप अगर हिंदी को अंडरस्टैंड करते हैं तो ओके है। अदरवाइज क्या होगा कि मान लीजिए मैं हिंदी बोलती हूँ और आप हिंदी नहीं जानते हो, आप किसी दूसरे लैंग्वेज को जानते हो, तो बीच में किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए भी आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर आप लैंग्वेज के साथ ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या है कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है कि टू राइट अ प्रोग्राम वी मस्ट यूज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं कि जब आप किसी लैंग्वेज के अंदर कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसको हम यहाँ पर प्रोग्राम बोलते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स होती हैं। इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है आपका वो हमारा बन जाता है प्रोग्राम। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बन जाता है। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर का आपने बहुत बार सुना होगा कि ये सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर है। तो वो क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले लैंग्वेज आई थी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए वो 1940s में आई थी, और उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। 1950s में सिंबॉलिक लैंग्वेज आई और 1960s में हाई लेवल लैंग्वेज आई, और उसके बाद सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, वेब लैंग्वेजेस है, ठीक है, क्वेरी लैंग्वेजेस है। तो जो मशीन लैंग्वेज थी, इसको हम मशीन लैंग्वेज को M/N/C लिख सकते हैं। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है? तो मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है ओनली बिट्स को। ठीक है, 0 और 1। क्यों? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सर्किट से बना हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम किससे बना हुआ है? सर्किट के साथ बना हुआ है। और सर्किट क्या होते हैं? या तो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। ठीक है, या तो ऑन होगा सर्किट या ऑफ होगा। ऑन होगा तो वो वर्क करेगा, ऑफ होगा तो वो वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ऑन और ऑफ हमारे सर्किट, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वर्क करता है ऑन एंड ऑफ पे। ऑन को हम बोलते हैं 1 और ऑफ को बोलते हैं 0। तो इसलिए जो सबसे पहले कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेज आई थी उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें हमें जितनी भी कोडिंग करनी पड़ती थी, प्रोग्राम बनाने पड़ते थे, इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती थी, उसमें हम बिट ऑफ स्ट्रीम यूज करते थे। जैसे मान लीजिए आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? नंबर 1 और num 2, दो नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो num 1 मान लीजिए आपके पास 0 1 0 1 इस तरीके से है, ये आपका 8 बिट नंबर हो गया। इस तरीके से दूसरा नंबर आपका 10 10 10। ठीक है, तो अब आपको इन नंबर्स का जो एडिशन है वो आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए भी आपके पास एक स्टैंडर्ड होगा कि अगर आपको ऐड लिखना है, इन नंबर्स को ऐड कराना, आप लिखेंगे इसमें num 1 ऐड num 2। अब आपका कंप्यूटर समझेगा कि num 1 की तो बिट्स है, आपने प्रोवाइड करा दी, num 2 की भी बिट्स आपने प्रोवाइड करा दी,
और जो ऐड है, ऐड के लिए कुछ स्पेसिफिक बिट्स है जो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, ठीक है, और उनको वो रिकॉल कर लेता है जब भी सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये जो मशीन लैंग्वेज थी बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज थी, इसको अंडरस्टैंड करना या फिर इसमें प्रोग्रामिंग करना काफी टफ होता था। देखिए हम ह्यूमन बींग्स हैं और जीरो वंस की फॉर्म में हमें आप याद रखना बड़ा मुश्किल है। अगर आप आज की डेट में किसी का फोन नंबर भी अगर आपको याद करना है डिजिट में तो मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन आप नाम इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि आपको 0101 दिए गए हैं, आपको बहुत सारे फंक्शंस करने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उन सबकी आपको बिट्स याद करनी पड़े, उनकी रिप्रेजेंटेशन याद करनी पड़ेगी, तो मुश्किल होगा। इसलिए जो मशीन लैंग्वेज की कुछ लिमिटेशंस थी कि हार्ड था, ये कॉम्प्लेक्स था अंडरस्टैंड करना, इसके अंदर प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स थी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट लैंग्वेज आ गई थी वो आ गई है सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है। अब सिंबॉलिक लैंग्वेज ने क्या किया, थोड़ा सा काम जो था इजी कर दिया मशीन लैंग्वेज का, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कुछ सिंबल्स डिसाइड कर दिए, सिंबल्स डिफाइन कर दिए कि जिन सिंबल्स को आप अपनी प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐड के लिए मैंने क्या बताया था कि एक स्पेसिफिक आपको नंबर याद करना पड़ेगा जो आपके सिस्टम के अंदर होगा, तभी आपका सिस्टम एडिशन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन सिंबॉलिक लैंग्वेज ने क्या किया कि स्पेसिफिक सिंबल दे दिए, लाइक एडिशन के लिए ऐड, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, डिवीजन के लिए DIV, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ सिंबल्स दे दिए हैं जिनको हम निमोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, निमोनिक्स बोलते हैं। तो ये निमोनिक्स से क्या हुआ कि आपको जो मशीन लैंग्वेज में याद करने में दिक्कत आ रही थी तो वो काफी हद तक सॉल्व हो गई, कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई लेकिन काफी हद तक सॉल्व हो गई। अब ये जो लैंग्वेज है सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये लिखे जाते थे इस तरीके से सिंबल्स, फिर एक लैंग्वेज बन गई थी जिसको हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज काफी इम्प्रूव्ड वर्जन था आपकी मशीन लैंग्वेज का, ठीक है, इसमें सिंबल्स भी यूज होते थे। तो ये क्या हुआ कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। वैसे ये भी थोड़ी सी टफ थी हम ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि हम सिंबल याद रखना भी हमारे लिए हमें लगता है कि बहुत इजी हो जाना चाहिए, हमारा हम जैसे बोलते हैं वैसे हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबॉलिक लैंग्वेज में जो असेंबली लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी, ठीक है, तो वो असेंबली लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कर सकते थे। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या थी कि आपका सिस्टम किस लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को। वो तो अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं करेगा, वो तो बहुत ही रिजिड अपनी लैंग्वेज के लिए। हम ह्यूमन बीइंग तो फिर भी सीखने की कोशिश करते हैं दूसरे की लैंग्वेज, बट हमारा सिस्टम बिल्कुल नहीं सीखेगा। और आज तक उसने नहीं सीखा, 1940 से शुरू है लैंग्वेजेस, ठीक है, उसने मशीन में ही काम करना शुरू किया है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि आप भले ही किसी लैंग्वेज में करो लेकिन मुझे जो कोड दोगे आप वो मशीन लैंग्वेज में ही दोगे, यानी कि बिट्स की फॉर्म में ही मेरे पास कोड आना चाहिए, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज का जो कोड था उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रांसलेटर आया, दैट इज असेंबलर, ठीक है। असेंबलर क्या है, ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर क्या होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो असेंबली लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर है जिसको हम असेंबलर बोलते हैं, उसने क्या किया कि असेंबली लैंग्वेज जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसको कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज में। अब आपका जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और आपके अकॉर्डिंग आंसर कर सकता है, ठीक है। ये तो रहा आपका सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब है हमारे पास थर्ड जो जनरेशन आई लैंग्वेजेस की, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अभी मैंने बताया कि हम लोग बहुत ही लेजी हैं और हम चाहते कि हम जिस लैंग्वेज में बात करें उसी लैंग्वेज में हम कंप्यूटर के साथ भी बात कर लें, है ना। तो हिंदी तो हमारा देखिए कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा है, तो हम सोचते हैं कि यार थोड़ी बहुत इंग्लिश जैसी भी हमें आती है उस इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी अगर हमारा कंप्यूटर काम करेगा तो भी ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हुई और ये लैंग्वेज क्या थी, जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज।
इसमें काफ़ी वर्ड्स जो है इंग्लिश के यूज़ होते हैं, जिससे कि अंडरस्टैंड करना, प्रोग्रामिंग करना हम लोगों के लिए इजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस हैं, तो एग्जांपल्स है बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। सी है, सी प्लस प्लस है, जावा, ठीक है, डॉट नेट, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो अब आपने प्रोग्राम तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिख लिया, लेकिन अभी भी आपका कंप्यूटर तो वहीं पर है। कहाँ पर? क्योंकि कंप्यूटर तो अभी भी कहता है कि भाई मेरे को तो मशीन लैंग्वेज में ही चाहिए, चाहे आप भले ही कुछ भी करते रहो, उसको कोई मैटर नहीं करता कि आप किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके पास जो इनपुट आनी चाहिए वो आनी चाहिए मशीन लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी हमें, यहाँ पर भी हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रांसलेटर यूज होते हैं वो होते हैं यहाँ पर कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ठीक है, ये कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर ये ट्रांसलेटर्स हैं जो मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर यूज होते हैं, और ये ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस के डिस्कशन। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी सी लैंग्वेज के ऊपर। सी लैंग्वेज, ठीक है, अब सी लैंग्वेज क्या है? अभी मैंने यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज लिखा, कई बुक्स में आपको मिलेगा कि सी लैंग्वेज क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और कई बुक्स में आप इसे हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज तो ठीक है कि भाई ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, इसलिए हमने इसको हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन ये मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं हम इसको? हम देखिए इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लाइनेक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपने सुना हो, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखा गया है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली एज अ इंटरफेस होता है यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। ठीक है, किस किस के बीच में? यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर इंटरेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंटरेक्ट करेगा? कंप्यूटर हार्डवेयर से। ठीक है, और जो कंप्यूटर हार्डवेयर ने या कंप्यूटर सिस्टम जो भी प्रोसेस करके दिया, उसको वापस कहाँ किसको प्रोवाइड कराएगा रिस्पॉन्स? ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको प्रोवाइड कराएगा रिस्पॉन्स? यूजर को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एज एन इंटरफेस है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। तो हम जब कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कि जो डायरेक्ट आपकी मशीन से इंटरेक्ट करता है, और ये जो है ये सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। अगर आप यूनिक्स की बात करते हैं, लाइनक्स की बात करते हैं, तो इसीलिए जो आपकी सी लैंग्वेज है इसको कई बार मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इज रिटन इन सी लैंग्वेज दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, मशीन लैंग्वेज भी आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी। ठीक है, तो इसीलिए सी लैंग्वेज कैन बी कंसिडर्ड एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। फाइन। तो स्टूडेंट्स आज था ये डिस्कशन कि लैंग्वेजेस हम क्यों पढ़ रहे हैं और कितने टाइप के लैंग्वेजेस हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल है। आई होप कि आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगी कि आपके भी जो भी डाउट है उनको भी मैं क्लियर कर दूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।